9 बजते बजते अपने कपड़ों और शक्लों से बिल्कुल बेपरवाह वो सारे अपने अपने कमरों से निकल आंगन में आकर बैठ जाती थी। बालों को रंगने, चेहरे की मालिश और नाखूनों की पॉलिश जैसे बहुत से काम यहाँ साझे में खुले हंसी मजाक और खाना पीना साथ हो जाया करते। अनारों को पता था कि ये सब लगभग शाम होने तक यहीं पड़ी रहेंगी और ये बैठक ऐसे ही चलती रहेगी। उसने अपनी लोटा भर चाय में 3-4 चम्मच चीनी और डालकर पाले जी के एक पैकेट बिस्कुट के साथ गटक लिया कि अब इसी पर उसे पूरा दिन काटना था। फिर एक पुरानी सूती साड़ी लपेटकर उसने अपने आप को बुर्के से ढका और छिपती छिपाती बाहर निकलने ही वाली थी कि दरवाजे पर से निधि की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ छुपी है अनारो? दिखाई ही नहीं देती आजकल तो। कलेजा जैसे निकलकर गले में आ अटका। बस 1-2 मिनट की गड़बड़ी हो गई, वरना वो तो गायब ही हो चुकी होती अब तक। इसकी बातों में फंसकर तो अस्पताल पहुंचने में देरी हो जाएगी। लेट होने पर वो लोग कुछ नहीं सुनते, सीधे पैसे ही काट लेते हैं। पर कोई उपाय नहीं सूझने पर जवाब देना ही पड़ा। कहाँ छुपेंगी बहना? आजकल तबीयत कुछ ठीक सी नहीं रहती तो बस यहीं बिस्तर में पड़ी रहती हूँ। निधि अविश्वास से उसे देख रही थी। बुर्का पहनकर सोती हो? नहीं नहीं, वो तो थोड़ा साबुन तेल ख़त्म हो गया था तो बगल की दुकान तक जा रही थी साबुन तेल लेने। तुम क्यों जा रही हो? चाची से मांगो। सोचा थोड़ा सेब केला भी ले आती, तबीयत ठीक नहीं रहती ना आजकल। वो थोड़ा झल्ला सी गई थी। ये निधि की बच्ची भी पूरी अय्यारी पर उतरी हुई है आज तो। एक झूठ बोलो तो उसे संभालने पीछे 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। अनारो परेशान थी पर निधि आज उसको छोड़ने के मूड में कतई नहीं थी। कितने पैसे दे गया तेरा ग्राहक कल रात, जो आंटी को देने के बाद भी सेब संतरा खा रही है? अविश्वास से निधि उसका चेहरा देख रही थी तो अचानक अनारो के सब्र का बांध टूट गया। मुझे जाने दे निधि, परेशान मत कर, मैं बहुत जल्दी में हूँ। निधि को उसकी यह परेशानी जरा भी समझ में नहीं आई। अनारो कभी उसकी बड़ी अच्छी सहेली हुआ करती थी, पर पिछले कुछ समय से पता नहीं क्या हुआ है कि सबसे मुंह छिपाए बैठी रहती है। फिर कुछ सोचकर उसने अनारो के दोनों हाथ कस कर पकड़ लिए। नहीं जाने दूंगी तुझे। पहले बता, क्यों गुस्सा है तू मुझसे? क्या गलती की है मैंने? आंखों में आंसू आ गए अनारो के। तुझसे गुस्सा क्यों होंगी भैया? मेरे पास तो उसके लिए भी वक्त नहीं है। सब बताती हूँ तुझे, पर मेरी कसम खा कि किसी को नहीं बताएगी। बहन कहती है पर साथ में शक भी करती है। निधि ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा तो अनारो उसके कान के पास मुंह ले जाकर बुदबुदाई। पास वाले अस्पताल में सफाई सुथरा करने की नौकरी पकड़ ली है। दिन की 8 घंटे की ड्यूटी होती है, वहीं जा रही हूँ। भौचक्की थी निधि। क्यों भला? वहाँ तो बहुत ज़्यादा खटनी है, थकेगी नहीं तू? ऐसे दिन रात कितने दिन मेहनत कर पाएगी? निधि क्या जानती नहीं तू अपने पैसे को? पूरी पूरी रात नाचना गाना, अलग अलग ग्राहकों की अनर्गल मांगों को पूरा करने की मजबूरी शरीर को थका कर चूर कर देती है। क्या करूँ? तू तो जानती ही है कि रात वाली सारी कमाई तो आंटी रख लेती है, हाथ में कुछ बचता ही नहीं। पर मुझे अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? खाना कपड़ा सब आंटी के जिम्मे है, घर परिवार बच्चा नहीं। कौन सी ऐसी नायाब चीज़ खरीदनी है तुझे? अचकचा सी गई अनारो। इसी एक प्रश्न से बचने को तो छिपी फिरती है वो। निधि उसके कंधे पकड़कर झकझोर रही थी। बोल अनारो बोल, सच बता, क्या छिपा रही है मुझसे? किसी को नहीं बताऊंगी, तेरी कसम। जाने कब से दबाई हुई शारीरिक और मानसिक थकान एकाएक तेज रुदन बनकर फूट पड़ी। मेरी एक बेटी भी है निधि। मुझे घर से निकालने के 2 बरस बाद जब मेरे मर्द ने दूसरी शादी की तो मैं उसे चुपके से अपने पास ले आई थी। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है,
पर उसे सबसे बचाने के लिए उसी अस्पताल की एक डॉक्टर के कहने पर हॉस्टल में रखा है। पैसा भेजना होता है हर महीने। मत बताना किसी को ये बात, मर जाऊंगी अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो। डॉक्टर बनना आना है उसे। रोते रोते अनारों की सिसकियाँ बंध गई थी, पर उससे बेखबर निधि मुग्ध सी उस कमज़ोर काया से झांकती उस माँ के अक्स को देख रही थी, जो शायद बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं लग रही थी। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।